हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चूँकि संवत 1971 से कहानी लिखना आरंभ हुआ, पहली कहानी किस पत्रिका में निकली? सही उत्तर होगा सरस्वती। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर है 1915। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन संवत क्या है? सही उत्तर है 1972। अगला प्रश्न, गुलेरी जी की कहानी में किसके बीच की भावुकता का चरम उत्कर्ष है? सही उत्तर है पक्के यथार्थवाद। अगला प्रश्न, उसने कहा था के बारे में क्या सत्य है? सही उत्तर होगा इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की छोटी कहानियां किस संवत से निकलने लगी? सही उत्तर है 1973। अगला प्रश्न, आधुनिक कहानियों का पूर्ण विकास किस उत्थान में हुआ? सही उत्तर है तृतीय। अगला प्रश्न, चतुरसेन शास्त्री ने कहानी लिखना कब शुरू किया? सही उत्तर है 1914। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उसने कहा था में प्रेम का कैसा स्वरूप है? सही उत्तर है स्वर्गीय। अगला प्रश्न, गुलेरी जी की किस भाषा के प्रकांड विद्वान थे? सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास किस विधा में सबसे अधिक संभव है? सही उत्तर है निबंध। अगला प्रश्न, गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर क्या चुनते हैं? सही उत्तर है निबंध। अगला प्रश्न, निबंध कितने विधान बताए गए हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, विचारात्मक निबंधों में किस रीति का प्रयोग होता है? सही उत्तर है व्यास और समास। अगला प्रश्न, भावात्मक निबंधों में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है? सही उत्तर है धारा, तरंग और विक्षेप। अगला प्रश्न, प्रलाप शैली हिंदी में किसकी देखा देखी आई? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध में क्या होना अनिवार्य है? सही उत्तर है व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विशेषता। अगला प्रश्न, निबंध लेखक किसके समान सूत्र शाखाओं पर विचरता है? सही उत्तर है पत्तों के भीतर की नसों में। अगला प्रश्न, दार्शनिक और निबंधकार में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दार्शनिक सीधा चलता है, निबंधकार इधर उधर विचरता है। अगला प्रश्न, निबंधकार अपनी किस सत्ता के साथ चलता है? सही उत्तर होगा बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों। अगला प्रश्न, विनोदशील लेखक निबंध किस पक्ष को पकड़ता है? सही उत्तर है हास्यप्रद, हंसाने वाले। अगला प्रश्न, लेखक ने आलसियों और लोभियों का उदाहरण क्यों दिया? सही उत्तर होगा वैचित्र्यपूर्ण आनंद दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, शैली की विशेषता किस पर खड़ी होती है? सही उत्तर है अर्थगत विशेषता पर। अगला प्रश्न, निबंधों की परंपरा किसके समय से चली? सही उत्तर है भारतेंदु। अगला प्रश्न, द्विवेदी उत्थान में किन विषयों पर निबंध कम लिखे गए? सही उत्तर है स्थायी विषय। अगला प्रश्न, किस कमी के कारण विश्वविद्यालयों में उच्च कोटि के गद्य की समस्या हुई? सही उत्तर है उच्च कोटि के गद्य निर्माण का अभाव। अगला प्रश्न, भारतेंदु के सहयोगी किन विषयों पर निबंध लिखते थे?
सही उत्तर है उपरोक्त सभी। होली, दिवाली, पर्व, त्योहार, ऋतुचर्या। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के लेखकों में किसका अभाव था? सही उत्तर है सामाजिक सजीवता का। आगे देखते हैं, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, बेकन कहाँ के निबंध लेखक थे? सही उत्तर है अंग्रेजी ब्रिटेन। अगला प्रश्न, निबंध माला दर्श किसका अनुवाद है? सही उत्तर होगा चिपलूनकर। अगला प्रश्न, निबंध माला दर्श के अनुवादक कौन थे? सही उत्तर है गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। अगला प्रश्न, मासिक पत्रिकाओं के लेख किस रूप में होते थे? सही उत्तर होगा बातों के संग्रह। अगला प्रश्न, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? सही उत्तर है दौलतपुर रायबरेली। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी का जन्म संवत क्या है? सही उत्तर है 1927। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी का देहावसान कब हुआ? सही उत्तर है 1995। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला? सही उत्तर है 1903। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी लिखने की सफलता किसमें मानते थे? सही उत्तर होगा कठिन विषय को सरल रूप में रखने में। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के निबंधों को शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर है बातों का संग्रह। आगे देखते हैं, कवि और कविता किसका निबंध है? सही उत्तर है द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी का लेख प्रतिभा किस श्रेणी में आता है? सही उत्तर है स्थायी निबंध। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार कवि और कविता निबंध में बातें कैसी कही गई हैं? सही उत्तर है मोटी मोटी। अगला प्रश्न, कविता के बारे में द्विवेदी जी का क्या विचार था? सही उत्तर होगा इसमें झूठ का अंश जरूर रहता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? सही उत्तर है विचारात्मक। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष क्या है? सही उत्तर है पैराग्राफ में विचार दबाकर कसे गए हों। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी की शैली कैसी है? सही उत्तर है व्यास शैली। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के लेखों में किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अधिक है? सही उत्तर है छोटे छोटे। अगला प्रश्न, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं किसका लेख है? सही उत्तर है द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, आर्य समाज का कोप लेख किस पत्रिका में छपा था? सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार व्यक्तिगत विशेषता का क्या अर्थ है? सही उत्तर है अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी की शैली का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा विपक्षी को कायल करना। अगला प्रश्न, संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है, यह विचार किसका है? सही उत्तर है शुक्ल जी। अगला प्रश्न, निबंध में भाषा का तमाशा कब लगता है? सही उत्तर है जहां अर्थ संबंधों का वैचित्र्य ना हो। अगला प्रश्न, शुक्ल जी द्विवेदी जी के पाठकों को कैसा माना है? सही उत्तर है मोटी अक्ल वाले। अगला प्रश्न, व्यास शैली का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा विस्तार, हेर फेर के साथ बार बार कहना। अगला प्रश्न, समास शैली का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा संक्षेप या गुथा हुआ। आगे देखते हैं, उसने कहा था कहानी के पात्रों की विशेषता क्या है? सही उत्तर है वे कम बोलते हैं, घटनाएं अधिक बोलती हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की गद्य शैली को क्या कहा जा सकता है? सही उत्तर होगा समझाने बुझाने वाली। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने प्रलाप शैली की आलोचना क्यों की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह बिना श्रृंखला के होती है। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी?
सही उत्तर है इलाहाबाद प्रयाग। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान का काल मोटे तौर पर क्या है? सही उत्तर है द्विवेदी युग 1900 से 1920। अगला प्रश्न, बेकन के निबंधों का अनुवाद किस नाम से हुआ? सही उत्तर है बेकन विचार रत्नावली। अगला प्रश्न, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने कहाँ के निबंधों का अनुवाद किया? सही उत्तर है महाराष्ट्र मराठी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किस विषय पर मोटी बातें कही? सही उत्तर है कविता। अगला प्रश्न, अर्थ संबंध सूत्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसे निर्दिष्ट करती हैं? सही उत्तर है लेखकों का दृष्टिपथ। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किस भाषा को सर्कस वालों की सी कसरतें करने वाली भाषा के विरुद्ध चेतावनी दी? सही उत्तर है बनावटी भाषा। अगला प्रश्न, उसने कहा था में सुरुचि की चरम मर्यादा का क्या अर्थ है? सही उत्तर है साहित्यिक शिष्टता। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी के लेखों में एक बात को कितने प्रकार से कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 5-6। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार निबंध लेखक के लिए संपूर्ण मानसिक सत्ता का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा बुद्धि जोड़ हृदय। अगला प्रश्न, सत्य कथन चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन 1903 में शुरू किया। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के बारे में क्या गलत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वे बहुत क्लिष्ट कठिन भाषा लिखते थे। यह गलत है। अगला प्रश्न, उसने कहा था के बारे में सत्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह संवत 1972 में छपी, यह सरस्वती में छपी, इसमें स्वर्गीय प्रेम है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार गद्य की कसौटी क्या है? सही उत्तर है निबंध। अगला प्रश्न, लेखकों की कसौटी क्या है? सही उत्तर है गद्य। अगला प्रश्न, चिपलूनकर किस भाषा के हिंदी के लेखक थे? सही उत्तर है मराठी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर है सरलता। अगला प्रश्न, कवि को संसार की बातों का वर्णन कैसे करना चाहिए? सही उत्तर होगा जैसा देख पड़े वैसा। अगला प्रश्न, तुलना या विवेचना के लिए उदाहरण कहाँ से लिए जाते हैं? सही उत्तर है निबंधों से। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की मृत्यु की संवत क्या है? सही उत्तर है 1995। अगला प्रश्न, किस विधा में व्यक्तिगत विशेषता पर जोर दिया जाता है? सही उत्तर है निबंध। अगला प्रश्न, विक्षेप किस प्रकार के निबंध का हिस्सा है? सही उत्तर है भावात्मक। अगला प्रश्न, तमाशा दिखाना किसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए? सही उत्तर है निबंध लेखक का। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने हठयोगियों के से आसन किस संदर्भ में कहा है? सही उत्तर है भाषा के गलत प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न, किस लेखक ने तुच्छ बात को भी गंभीर रूप देने की कला बताई है? सही उत्तर है निबंध लेखक। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के निबंधों में श्रृंखला कैसी है? सही उत्तर है बहुत स्पष्ट और सरल। अगला प्रश्न, कवि और कविता में कविता को क्या माना गया है? सही उत्तर है ईश्वर दत्त। अगला प्रश्न, अशिक्षित लोगों को कविता में क्या कम खटकता है? सही उत्तर है झूठ का अंश। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की भाषा नीति का मुख्य केंद्र क्या था? सही उत्तर है शुद्धता और सरलता। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के अंत में किसका आरंभ होता है? सही उत्तर है आधुनिक कहानियों का। अगला प्रश्न, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है 1913। अगला प्रश्न, आर्य समाज का कोप कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है 1914। अगला प्रश्न, दौलतपुर किस जिले में है? सही उत्तर है रायबरेली। अगला प्रश्न, निबंध में स्वच्छंद गति किसकी होती है?
सही उत्तर है लेखक के मन की। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने बातों का संग्रह किसे कहा? सही उत्तर है द्विवेदी जी के लेखों को। अगला प्रश्न, समाज की जीवनचर्या पर निबंध कब बंद हो गए? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान में। अगला प्रश्न, हठयोगियों के से आसन का अर्थ यहाँ क्या है? सही उत्तर है भाषा की कसरत। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के लेखों में क्या नहीं मिलता? सही उत्तर है गूढ़ गुम्फित विचार परंपरा। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, प्रेम और बलिदान, यथार्थवाद। अगला प्रश्न, यह पूरा पाठ किस कालखंड की चर्चा करता है? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान।